क्या आपको लगता है कि आपके बाल रोजाना ज्यादा झड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल ये समस्या खासकर युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। कई लोग 18-20 साल की उम्र में ही बाल खोने लगते हैं, जबकि पहले ये समस्या 50 की उम्र के बाद दिखती थी। आज हम बात करेंगे उन सबसे आम कारणों की जो हमारे बालों को झड़ने पर मजबूर करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कारण बिल्कुल सीधे साधे हैं, जिन्हें समझना आसान है। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की। ये सबसे बड़ा कारण है हेयर फॉल का, जो लगभग 70% मामलों में जिम्मेदार है। अगर आपके माता पिता या दादा दादी के बाल कम उम्र में झड़े हैं, तो चांसेस हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हार्मोन्स और जीन्स के कॉम्बिनेशन से होती है। DHT यानी डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन हमारे हेयर फॉलिकल्स को छोटा बना देता है, जिससे बाल पतले होकर झड़ने लगते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स को मिनिचुराइज कर देती है। दूसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते ही हैं। फिजिकल स्ट्रेस हो या इमोशनल स्ट्रेस, दोनों ही हमारे बालों के लिए नुकसानदायक हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। टेलोजन इफ्यूवियन नाम की कंडीशन में स्ट्रेस की वजह से बड़ी मात्रा में हेयर फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और फिर अचानक से बाल झड़ने लगते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस से ब्लड वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे स्कैल्प में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब बात करते हैं हार्मोनल चेंजेस की। खासकर महिलाओं में प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स में चेंजेस से हेयरफॉल हो सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम्स भी हेयरफॉल का कारण बनती हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों ही कंडीशंस में बाल झड़ सकते हैं। ये लगभग 20% केसेस में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। डाइट और न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन डी की कमी है, तो आपके बाल कमजोर होकर झड़ने लगेंगे। हमारे बाल मेनली प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है। आयरन डेफिशिएंसी, जो कि स्पेशली महिलाओं में कॉमन है, भी हेयर फॉल का मेजर कॉज है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में प्रोसेस्ड फूड्स और न्यूट्रिएंट पुअर डाइट्स की वजह से ये समस्या और भी बढ़ गई है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, लैक ऑफ स्लीप, ये सब चीज़ें हमारे हेयर हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। स्मोकिंग से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। एराटिक स्लीप साइकिल्स भी हेयर ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स मेनली रात में रिलीज होते हैं। हेयर स्टाइलिंग प्रैक्टिसेस भी एक बड़ा कारण है। टाइट हेयर स्टाइल्स जैसे कि पोनीटेल्स, ब्रेड्स या बार बार केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाना, एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग, ये सब चीज़ें हेयर डैमेज करती हैं। इसे ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। हॉट वाटर से हेयर वॉश करना भी हेयर शाफ्ट को वीकन करता है और स्कैल्प को इरिटेट करता है। कुछ मेडिकेशंस भी हेयर फॉल का कारण बन सकती हैं। ब्लड थिनर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, कीमोथेरेपी ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये सब साइड इफेक्ट्स के रूप में हेयर लॉस कॉज कर सकते हैं। मेडिकल कंडीशंस जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा, स्कैल्प इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हेयर फॉल के कारण हो सकते हैं। एलोपेशिया एरियाटा में इम्यून सिस्टम गलती से हेयर फॉलिकल्स को अटैक करने लगता है, जिससे पैची हेयर लॉस होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। पोल्यूशन, हार्श वेदर कंडीशंस, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, ये सब चीज़ें हमारे हेयर और स्कैल्प को डैमेज करती हैं। इंडियन सिटीज़ में हार्ड वाटर का प्रॉब्लम भी है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स होते हैं जो हेयर पर रेजिड्यू बनाते हैं। ये लगभग 10% हेयर फॉल केसेस में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। एज फैक्टर भी नेचुरल है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हेयर ग्रोथ स्लो हो जाता है और हेयर फॉलिकल्स भी कमज़ोर होते जाते हैं। अब सवाल यह है कि करें क्या? सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, योगा को अपनाएं, एडिक्वेट स्लीप लें, कम से कम 7 से 8 घंटे। हेयर केयर रूटीन में भी चेंजेस करें। जेंटल शैम्पूज यूज़ करें, बार बार हेयर वॉश ना करें। हीट स्टाइलिंग टूल्स का कम से कम यूज़ करें। नेचुरल ऑयल्स जैसे कि कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करे तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज चेक करवा सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस का पता लगा सकते हैं।
याद रखिए, नॉर्मल हेयर फॉल रोजाना 50 से 100 बाल तक होता है। अगर इससे ज्यादा झड़ रहे हैं तो कंसर्न की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंस रखें। हेयर ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है और किसी भी ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखने में टाइम लगता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करें और हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं। आज के इस डिस्कशन से ये क्लियर हो गया है कि हेयर फॉल के बिहाइंड कई सिंपल रीजंस हैं, जिन्हें समझकर और सही स्टेप्स लेकर हम कंट्रोल कर सकते हैं।